फिरोज जी, एक दूसरे जो तर्क अब सुनने में आ रहा है वो ये है कि सरकार की कोशिश ये है कि थोड़ी सी आपके हाथ में न्यू टैक्स रिजीम के जरिए ज्यादा पैसे बचे। मतलब अभी एक तर्क है, आप बताएंगे कि कितना सही कितना गलत, कि थोड़ा आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो और फिर आप वो खर्च करें तो वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और फिर आप उसका जो करना चाहें, आप चाहें तो फिर उससे घर खरीदें, मेडिक्लेम लें, इंश्योरेंस खरीदें, दूसरे तरीके से कर लें। यस। नमस्कार विपिन जी, आपने सही फरमाया क्योंकि नई टैक्स रिजीम में अगर मैं 9 लाख की भी अगर सैलरी लेता हूं, देखिए 10 लाख से ऊपर टैक्स पे करने वाले 2019 का डेटा जो है वो सिर्फ 10% लोग हैं, 55 लाख लोग हैं। तो अगर हम देखें कि 9 लाख की टैक्स 9 लाख की जो सैलरी होती है उसमें आपको अगर आप एटीसी की लिमिट भी लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेते हैं, तो आपको सिर्फ 7,500 रुपए ज्यादा पे करने हैं नई रिजिम में। उसके बाद आपके पास 1.5-2 लाख रुपया डिस्पोजेबल ज्यादा होता है। दैट्स पॉइंट वन। अब ये क्यों माने कि पूरे 2 लाख रुपए जो हाथ में बचते हैं, 1.5-2 लाख रुपए उस पर खर्च ही करेगा आदमी। 2013 से इन्वेस्टर एजुकेशन पे काफी अच्छा एम्फेसिस रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के नए निवेशकों को एजुकेट करने के लिए 800 करोड़ रुपए का इस साल का बजट है। तो मेरा ये मानना है कि प्रूडेंट इन्वेस्टिंग, नई जनरेशन, वी आर अ यंग कंट्री जो सीखने की क्षमता रखती है। तो ये इन्वेस्ट होगा, बट बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा, इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, तो काफी अच्छी बेनिफिट मिलेगी लोगों को। ये 7,500 रुपए का जो एक्स्ट्रा टैक्स का खर्चा है वो एक साल में ही निकल आएगा। 15 साल 10 साल की तो बात अलग है। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, मेरे हिसाब से क्लीन करेक्ट टैक्सेशन इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकती है, इन्वेस्टमेंट्स भी सही दिशा में ले जा सकती है। आज अगर हमारे पास 13,000 13,500 करोड़ की एसआईपी चल रही है, जो 2013 में सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया पर मंथ आता था रिटेल निवेशक का, आज 13,500 करोड़ है। तो एजुकेशन हो चुकी है। हमने देखा है कि जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज, हमने 2,000 इंश्योरेंस पॉलिसीज एग्जिट की लोगों की, उसमें सिर्फ 3% की रिटर्न आई है 10 साल, 9-10 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद। तो अगर कोई इंसान 10% कमा सकता है अपने पैसे के साथ, 2 लाख रुपए पे साल दर साल 20,000 रुपए ज्यादा बन सकते हैं उनके साल दर साल। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज चेंज, एंड जो कंसिस्टेंसी वित्त मंत्री ने दिखाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये प्रार्थना करता था कि भाई कोई ट्वीकिंग ना हो ओल्ड रिजीम में, देन यू आर पुशिंग पीपल बैक टू ओल्ड रिजीम। वो कंसिस्टेंसी है। प्रिजम्पटिव टैक्स में इतना बड़ा गिफ्ट, अल्ट्रा एचएनआई को इतना बड़ा गिफ्ट, 18 लाख रुपए का गिफ्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की वजह से, 2-3 लाख रुपए का प्रोफेशनल्स को गिफ्ट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि 15 लाख रुपए की सैलरी पे भी अगर 10% ही टैक्स देना है, जो हमारी पर कैपिटा इनकम बोली मिनिस्टर साहिबा ने, जो 2 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट थी, उससे 7 गुना ज्यादा, 8 गुना ज्यादा पे भी अगर आप 10% टैक्स दे के छूट सकते हैं इंडिया में, तो इससे ज्यादा टैक्स बेनिफिट नहीं मिल सकता, और इससे ज्यादा उम्मीद करना भी मेरे हिसाब से मुनासिब और वाजिबी नहीं होगा। फिरोज साहब, जो एक सवाल अभी हम जब कोहली सर से बात कर रहे थे तो उठा कि वो जो इंश्योरेंस है या मेडिक्लेम है या सेल्फ लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, वो बिकते ही बिल्कुल उस सीजन में ही थे। क्यों? क्योंकि लोगों को टैक्स बचाना होता था। आप जब हमारे शो पे आते हैं तो कहते हैं लाइफ को इंश्योर कीजिए, मेडिक्लेम लीजिए। एक वहां पर हुक था, क्या वो हुक चला जाएगा? लोगों की ये आदत चली जाएगी कि वो अपने आप को इंश्योर करें या लाइफ इंश्योरेंस ले या मेडिक्लेम ले? ये इम्पैक्ट आ सकता है क्या इससे? यस, इम्पैक्ट जरूर आ सकता है, बट मैं कोहली साहब से बहुत सहमत हूं कि आप जल्दबाजी में सरेंडर ना करें तो जो पैसे बनने थे वो भी नहीं जाएंगे। बट मेरे हिसाब से टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर एक गलती है कि आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट इस आधार पे खरीदा है कि टैक्स की बचत होगी, और फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करना चाहते, तो ये सदी कब तक चलेगी? इंडिया इज अ प्रोग्रेसिंग कंट्री, आपको लॉजिक लानी पड़ेगी कभी ना कभी। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव, पॉइंट वन। और पॉइंट टू, अगर आप देखते हैं तो आप देखिए ना, आप फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ एडवाइजर्स बढ़े हैं, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो करेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग फ्री में भी करके देते हैं। तो कोई क्यों ना अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करे? आप देखिए, इक्विटी और इंश्योरेंस को, मतलब इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को सेपरेट करने का जो फायदा है, मेच्योरिटी अमाउंट में 3 गुना ज्यादा मिलता है। अगर किसी की मेच्योरिटी 10 लाख की होनी है, वो 30 लाख हो सकती है अगर वो टर्म प्लान खरीद ले, कोई मनाही नहीं है। टर्म प्लान खरीद ले और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट कर ले, तो हमने उसी कंपनी के म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान प्लस यूलिप या एंडोवमेंट से कंपेयर किया, तो 3 गुना ज्यादा मेच्योरिटी अमाउंट है।
तो अब सीखने पे मजबूर होगा एक आदमी, ड्राइवर सीट पे आने पे मजबूर होगा, वरना वो बैक सीट ड्राइविंग करते थे। और जनवरी फरवरी मार्च, जैसे कोहली सर ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस इतना शूटअप होता था, दैट इटसेल्फ इज एन एविडेंस दैट लोग जल्दबाजी में टैक्स बचाने के चक्कर में ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेविंग्स कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट के पास बहुत सारे साधन होंगे जो सेविंग्स को प्रमोट कर सके, सो आई एम नॉट टू वरीड।